दोस्तों कोई भी ट्रेडर अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है तो उसकी स्ट्रैटेजी और उसका नॉलेज 10 से 20% ही काम आता है। 80% जो रोल प्ले करता है वो होता है उसका ट्रेडिंग साइकोलॉजी और उसका माइंडसेट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट देने वाला हूं जिसके थ्रू से आप अपने प्रॉफिटेबल जर्नी की ओर बढ़ पाओगे। और मैं दावा करता हूं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड इस वीडियो के बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जिसके थ्रू से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होगी और आप सिर्फ इंप्रूव नहीं कर पाओगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज मेक अ ट्रेडिंग प्लान, यानी कि आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ। ज्यादातर जो ट्रेडर है या मैं बोलूं बिगनर है, वो मार्केट में बस एंटर करते हैं और रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि कहीं से भी उन्होंने बाय कर लिया, कहीं से उन्होंने सेल कर लिया, बस रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। उनके पास कोई भी अपना ट्रेडिंग प्लान नहीं होता कि कल मैं क्या एंट्री करूंगा, किस स्टॉक्स पे एंट्री करूंगा, क्या मेरे एंट्री साइज रहेगी, क्या क्वांटिटी रहेगी, कितना का मैं स्टॉप लॉस दूंगा, क्या मेरा टारगेट रहेगा। कुछ भी चीजें पहले से डिसाइड नहीं होती, बस मार्केट ओपन होता है और डायरेक्टली वो जंप करते हैं, जिसके वजह से बड़ा लॉसेस होता है। तो सबसे पहले आप अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ। आप अपना ये प्लान बनाओ कि मैं कल किस किस स्टॉक्स पे काम करूंगा, किस किस स्टॉक्स को मैं ट्रेड करूंगा और किस में क्या एंट्री करूंगा, किस क्वांटिटी से एंट्री करूंगा, और अगर मुझे एंट्री करनी भी है तो मेरी स्टॉप लॉस क्या होगी, क्या वो लॉस मैं बेयर अप करने के लिए रेडी हूँ, क्या वो टारगेट मुझे मिल सकता है। ये सारी चीजें आपको अपने ट्रेड करने से पहले पता होनी चाहिए। नाउ सेकेंड वन इज ट्रस्ट द प्रोसेस। अब यहाँ पे बात आता है कि आपने ट्रेड ले लिया, आपने मार्केट में एंट्री कर लिया, एक प्रॉपर सेटअप से आपने उस ट्रेड को ले लिया। अब बात आता है ट्रस्ट करने का उस प्रोसेस पे जिस प्रोसेस के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आपने लेट्स सपोज कोई XYZ स्ट्रेटजी आपने स्टार्ट किया, उस पे वर्क कर रहे हो, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपने वो ट्रेड लिया है और ट्रेड लेने के जस्ट बाद अगर वो माइनस शो हो रहा है तो आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा आप अपने स्ट्रेटजी पे, अपने सेटअप पे, अपने आप पर और मार्केट पर, तब जा करके आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। तो आप उस प्रोसेस को ट्रस्ट करना सीखो। जब तक ट्रस्ट नहीं करोगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। थर्ड वन इज सी योर चार्ट नॉट PNL, यानी कि आप अपने चार्ट्स को देखो, PNLs को नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो अपना PNL को शो करते हैं या PNL देखते हैं कि यार अभी 10,000 आ गया, अरे 10,000 से 5,000 आ गया, 5,000 से 15,000 चला गया। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर आप PNL देखोगे तो आप इमोशनल अटैचमेंट में फंस जाओगे। जैसे जैसे आपका PNL चलेगा, अगर 10,000 प्रॉफिट पे चल रहा है आप खुश हो जाओगे, वो 10,000 से 5,000 पे आ जाएगा आप नाराज हो जाओगे, दुख महसूस होगा। वो 5,000 से -2,000 पे आ जाएगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम। तो ये साइकोलॉजी खराब करता है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अपने PNL से अटैच मत होइए, उसको इमोशनली मत देखिए। आप PNL के जगह आप अपने चार्ट को देखिए कि चार्ट क्या मूवमेंट कर रहा है। लेट सपोज कि आपने 100 के प्राइस पे एंट्री किया है, तो अगर चार्ट 102, 105 चल रहा है, यानी सिंपल है कि आप प्रॉफिट पे ही होंगे। अब 105 से 101 भी आएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप चार्ट देख रहे होगे तो, क्योंकि चार्ट पे आपको सिंपली पता है कि मैंने 100 पे एंट्री किया हुआ है, मार्केट 105 से जाकर के 101 पे आया, यानी कि अभी भी मेरा ट्रेड मेरे डायरेक्शन पे सही चल रहा है। तो ये आपको माइंड को हैम्पर नहीं करता है। बट अगर आप PNL देखते हो तो वो आपके माइंड को ज़्यादा हैम्पर करता है। तो सी योर चार्ट नॉट PNL। नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंट ट्रेडिंग, यानी कि लगातार ट्रेडिंग करना। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ट्रेड तो स्टार्ट करते हैं, एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप बनाते हैं, वो एक ट्रेडिंग प्लान को क्रिएट करते हैं, उसके बाद 2-4 ट्रेड लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो यही सारी चीज़ें नहीं करनी। आपको कंसिस्टेंट ट्रेडिंग करनी होगी, इसलिए क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट ट्रेडिंग करोगे आपको उस सेटअप के बारे में, उस स्ट्रेटजी के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी और उस नॉलेज के थ्रू आप प्रॉपर मार्केट पे टिकोगे, प्रॉपर ट्रेड कर पाओगे, आपको उस पर कॉन्फिडेंस होगा, ट्रस्ट जनरेट होगा। तो कंसिस्टेंट ट्रेडिंग करनी चाहिए। कंसिस्टेंट ट्रेडिंग करोगे तभी जा करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। फिफ्थ वन इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपने जो भी पास्ट में ट्रेड किया हुआ है, आप उस ट्रेड से, उस गलती से सीखो।
जो आपका गलती हुआ, क्या क्या गलतियाँ हुई। बहुत बार ऐसा होता है लोगों के साथ कि वो एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद थोड़ा वो प्रॉफिट में जाके माइनस पे आता है, वहाँ एग्जिट कर देते हैं। कुछ लोग अगर होल्ड भी करते हैं तो टारगेट आ जाने के बाद भी वो बैठे रहते हैं, बुक नहीं करते और वापस वो टारगेट से रिवर्स कर जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें देखो कि आपके पास्ट ट्रेड में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और उस सारी गलतियों को आप सुधारने की कोशिश करो। आप उसको देखो कि मेरे पास्ट में ये गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम से ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम से ये इस चीज़ को सुधारूंगा। आप में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि उसी गलती को अगर आप सेम रिपीट करोगे तो आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो, उल्टा मार्केट को सिर्फ और सिर्फ लॉसेस ही दे रहे हो। तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखनी होगी कि आपके पास्ट में क्या क्या गलतियाँ हुई है, उस चीज़ को सुधारना होगा। नेक्स्ट वन इज इमोशनल डिसिप्लिन। इमोशनल डिसिप्लिन यानी कि आप अपने ट्रेड से ज़्यादा इमोशनली अटैच मत हो। यानी कि आप अगर आपने सोचा है कि मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे एंट्री मिला है 100 के प्राइस पे, 110 जाकर के 105 आया, तो ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि ट्रेड से मैं एग्जिट कर देता हूँ, हो सकता है ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे। कुछ भी ये माइंड में नहीं आना चाहिए इमोशनल। अगर आपने ट्रेड लिया है एज पर योर ट्रेडिंग सेटअप और स्ट्रैटेजी, चुपचाप जब तक स्ट्रैटेजी एग्जिट ना दे तब तक एग्जिट ना करे, जब तक टारगेट ना दे तब तक टारगेट। सिंपल सा चीज़ है, आप अपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फोकस करते हुए उस पर काम करें। जैसे वो स्ट्रैटेजी आपको बता रहा है, जैसे वो सिग्नल दे रहा है, आप उस तरीके से वर्क करें, इमोशनली अटैच नहीं। इमोशनल डिसिप्लिन आपको बना के रखना पड़ेगा ताकि अप डाउन जो भी पैनल हो रहा है वो आपको इमोशनली अफेक्ट ना कर सके। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। नाउ लास्ट 7th पॉइंट इज एक्सेप्टिंग रिस्क। यानी कि आप अपने रिस्क को एक्सेप्ट करना सीखो। यानी जो भी आपका स्टॉप लॉस होता है, लेट्स सपोज कि आपने स्ट्रेटजी से कोई ट्रेड करा और वहां आपका कुछ स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब उस जो स्टॉप लॉस है वो रिस्क को आप एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे आप आगे ट्रेड नहीं ले पाओगे। इससे क्या हो जाता है, मन में एक डर बैठ जाता है, और माइंड में जब ये डर बैठता है तो कहीं ना कहीं वो आपके डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो साइकोलॉजी को हैम्पर करता है, जिसके वजह से आपको नेक्स्ट ट्रेड लेने में काफ़ी डर लगता है। और उसमें सही भी हो ट्रेड, अगर वो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा सही हो, आपको हाई एक्यूरेसी वाला भी ट्रेड मिल रहा हो ना, तो आप नहीं लोगे उस ट्रेड को, क्योंकि वहाँ भी माइंड में कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें, वो डर बैठा हुआ है जो आपको ट्रेड नहीं करने देगा। इसलिए आप इस चीज़ पे भी ध्यान दो।